खबर देखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम अंशद कुमार हुआ और मैं इस फिल्म में लीड रोल कर रहा हूँ। चलिए आप बताइए। मेरा नाम अनामिका गौतम है और मैं इसमें बड़ी बहू का कैरेक्टर कर रही हूँ जो कि अंशद जी के अपोजिट है। नमस्कार, मेरा नाम है अंकित तिवारी और मैं इस फिल्म में एज ए हीरो हूँ। और ये फिल्म एक लव स्टोरी है, संस्कार हैं और इसमें थोड़ा एक्शन भी है जो देखकर आपको अच्छा लगेगा। कहानी की बात करें, क्या कहानी बताएंगे? कोई क्या कहानी है इस समय के साथ पता करते? ये कहानी पारिवारिक के साथ थोड़ी सी लव स्टोरी है और फाइट भी है, जो कि पुरानी परंपराओं को लेके हुए नई परंपराओं में ढलने के। जी सर, मैंने फिल्म में देखा, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ट्रेलर जो मैं देख रहा था, ट्रेलर में लगा कि आप भाई का किरदार उसमें अदा कर रहे हैं, दोनों भाई, और फिर भाइयों में अनबंसी होती है और बात पुलिस स्टेशन, ये सारा थोड़ा सा स्टोरी थोड़ा और क्लियर करेंगे कि पुलिस स्टेशन कहाँ से चले आए? ये ऐसा है कि मेरे जो पिताजी हैं, एक नालायक बेटा है और फिर एक आता है उससे सुपर नालायक बेटा है। अच्छा, नालायक कौन है और उससे बड़ा नालायक में ये आता है और हम महानालायक में आते हैं। फिर वो कहानी आगे बढ़ती और आपस में भी लड़ाई होती है। हमारी हीरोइन को लेकर जाते हैं विलेन साहब, तो उनसे भी थोड़ा झगड़ा होता है। तो हमारे पिताजी वही समझाते हैं कि आप गलत रास्ता पर जा रहे हैं, थोड़ा समझ रहे हैं। तो पिताजी का कैरेक्टर किसने निभाया है, जरा उस बारे में बताइए सर। ये हमारे बहुत ही फेमस डायरेक्टर और एक्टर हैं अशोक त्रिपाठी अत्री जी, आप सभी शायद जानते भी होंगे। मैंने देखा उनके डायलॉग डिलीवरी बहुत शानदार थे, बहुत उम्दा एक्टिंग वो दे रहे थे। और माँ का कैरेक्टर किसने निभाया है? एक माँ है सिमी भाटिया, जिन्होंने आश्रम मूवी वेब सीरीज है जो, उसमें भी कैरेक्टर किया हुआ है। और एक है सीमा चंद्रा जी, उन्होंने भी कई सारे छोटे मोटे मतलब मूवीज़ में माँ का रोल किया हुआ है। आपसे जानना चाहेंगे, आप किसके प्यार में पड़ गई? अंशद जी के। और प्यार कहाँ तक गया? शादी तक गया कि हाँ, शादी तक गया। अच्छा, फिर और क्या क्या हुआ? लेकिन घर से फिर निकाल दिया गया, ऐसा जैसा कि होता है, रियल में भी होता है। अच्छा, तो वैसे तो शादी हो गई बट घर में एंट्री नहीं थी। सर आपने घर से, परिवार से बगावत की प्यार के लिए? जी, थोड़ा सा उस बारे में बताइए। जब बगावत की तो क्या, किस तरह का माहौल बन गया फिर? जैसे होता है कि कोई भी गार्जियन हो और बेटा कुछ गलती करे और गलती नहीं कुछ ज़्यादा ही गलती करे जो कि उनके मर्जी के खिलाफ हो, तो आघात उनको पहुंचती है। अच्छा, आप पे गाना एक फिल्म आएगा तो मैं देख रहा था, आइटम सॉन्ग्स था आपके, तो एक आप दोनों जी रोमांटिक। तो कितना एंजॉय किया इस तरह के गाने को आपने? एज यूजुअल जैसे होता है, काफ़ी फील के साथ कर रहे हैं। अच्छा, इसके पहले आपने और भी कोई आइटम सॉन्ग या कुछ किया? आइटम सॉन्ग तो नहीं किया है बट फिल्में की है मैंने। जी सर, आप अपने बारे में बताइए सर कि क्या क्या हुआ आपके साथ और फिल्म किस तरह आप तक पहुंची थी? मैं एक छोटा भाई हूँ, तो मेरी हीरोइन है, आपस में प्यार करते हैं, बड़े भाई थोड़ा इज्जत से है। और उसके बाद फिर हमारी हीरोइन को विलन लेके जाते हैं तो उनसे झगड़ा ये सब होता रहता है। अच्छा, विलन अभी तक लेके गए आपके बगल में, तो आपकी हीरोइन अभी तक वहीं है? हमारी तो वहीं है, रह गई और नहीं ला पाए उसे।
एक गाना भी है हमारा उसमें। अच्छा। हाँ, और मैंने वैसे भी काम किया हुआ है बाहर। तो फिल्म करके कैसा लगा? डायरेक्ट आप जो डायरेक्टर साहब हमारे और प्रोड्यूसर साहब का किस तरह का रवैया आप लोग के साथ रहा? बहुत आप दोनों से इस सवाल में रहे हैं। हमारे प्रोड्यूसर साहब तो बहुत अच्छे हैं, डायरेक्टर साहब तो पिता समान है, तो उन्होंने एक अच्छा मौका दिया है हम लोगों को और यहाँ तक लाए हैं आज। सर उनका भी बहुत अच्छा, एक जो होता है ना परिवार में पिता का रोल, वही आज हमारे बीच हमारे डायरेक्टर ने किया है, तो बहुत अच्छा। नमस्कार, मैं आशुतोष मिश्रा। ये हमारी फिल्म समय के साथ, इसका डायरेक्शन मैंने ही दिया है और हमारी फिल्म A4 फिल्म्स के बैनर तले बनी है, जिसके प्रोड्यूसर अंशत कुमार जी हैं। और ये फिल्म हमारी काफ़ी भावनात्मक फिल्म है जो दर्शकों को काफ़ी पसंद है। सर कास्टिंग के बारे में बताइए कि कास्टिंग कौन कौन है, कौन और कौन इसमें है, किस प्रकार से कास्टिंग है? कास्टिंग ऐसा है कि अशोक त्रिपाठी अत्री जी ने फादर का कैरेक्टर किया है जो काफ़ी अच्छा है। और उनके 2 बेटे हैं, एक अंशत कुमार जी और एक हमारे तिवारी जी। और ये हमें सिलेक्शन में थोड़ा समय लग गया था कैरेक्टर्स को, क्योंकि हमारे परफेक्ट फादर का सिलेक्शन थोड़ा टिपिकल था। सो देयरफॉर आई चूज अशोक त्रिपाठी अत्री कि वो इस फिल्म को अच्छे से खड़ा कर पाए और उन्होंने शानदार भूमिका निभाई है और काफ़ी अच्छा रहा उनके साथ काम करके मेरा एक्सपीरियंस। एनीथिंग एल्स सर? सर ये भी जानना चाहेंगे, जो कहानी है पारिवारिक कहानी है, फिर परिवार के अंदर जो एक बिखराव आता है, इस तरह का दिखाया गया है और ऐसे सब्जेक्ट पे और भी कहानियाँ बनी। इस कहानी में दर्शक क्या नया देखेंगे? हमारे जो न्यू जनरेशन है हमारी, उनके साथ हमारे बीच एक खाई तैयार हो रही है। वो पाश्चात्य सभ्यता को अच्छे से पकड़ रहे हैं और हम हैं कि हम अपनी पुरानी सभ्यता को लेके चल रहे हैं, जो इधर की सभ्यता है हमारी पुरानी सोच। आई मीन टू से दैट, नॉट सभ्यता। तो इन सोच के बीच में जो दरार आ रही है ना, वो काफ़ी मुश्किल है। उस दरार को ही हमने इस फिल्म में दिखाने की कोशिश की है। और हमारी फिल्म की कहानी ऐसी ही है कि जो पिताजी हैं, पिताजी पुरानी ख्यालात को सोचते हुए नए ख्यालात के साथ अटैच नहीं हो पा रहे, और बच्चे हैं कि लव इस प्यार प्रेम और मोहब्बत, कॉलेज में झगड़ा करना और किसी से भी कहीं भी बेबाक होकर बात कर लेना, तो वो उनके जेहन में भी नहीं आ रहा कि हमारे बेटे ऐसी बात कर पाएंगे, और उनकी सोच से उनके बेटे चल नहीं पा रहे हैं। शो देयर पर एक क्लैश उभरता है और एक समय ऐसा भी आता है जब एज ए फादर, जो अत्री जी ने करेक्टर प्ले किया हमारी फिल्म में, डिड ए वंडरफुल वर्क। एक समय आता है कि वो कहता है कि नहीं, समय के साथ परिवर्तन बहुत ज़रूरी है और हम भी समयानुकूल परिस्थितियों को समझते हुए अपने आप को परिवर्तित करेंगे, और वो भी कुछ स्टेप्स लेते हैं जो अभी के लिए बहुत बेहतर होता है। सर मैं एक पत्रकार के हिसाब से एक सवाल करना ये चाहूँगा। मैंने ट्रेलर देखा है, ट्रेलर बहुत अच्छा है, ठीक है, लेकिन एक संगीत का होता है। जब कोई पारिवारिक फिल्म बनती है तो एक परिवार को लेकर एक संगीत बनता है, गाना बनता है जो पूरी फिल्म को हिट कर देता है। जरूर। मैंने इस फिल्म में उसको मिस किया है। क्या इस तरह का गाना है? अगर है तो इसमें क्यों नहीं डाला गया? हाँ, इस तरह का गाना है, लेकिन हमने डाला नहीं है फ़िलहाल, क्योंकि डालने के पीछे क्या होता था कि हमारी फिल्म टोटली चली जाती थी लव पे। हमने जब स्क्रिप्ट तैयार की थी तो ये एक टोटल लव स्टोरी टाइप की कहानी। सो कुछ परिस्थितियों और मेकिंग के ऊपर डिपेंड होकर भी हम लोग को बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं। तो हमने देखा कि वो गाना अगर हम डाल देते हैं तो फिल्म कहीं से कहीं चली जा रही है। सो देयरफॉर हमने उस गाने को रोक के रखा है। शूटिंग कहाँ हुई है? सर हमारी शूटिंग बिहार में भी हुई है, बिहार समस्तीपुर में शूट किया हमने, और लखनऊ में भी शूट किया है, और बलिया में भी शूट किया है। क्या प्लान है, कब तक देख पाएंगे? विद इन 1 मंथ।
सर कहाँ इसको OTT पे ले जाए, थिएटर में ले जाए? हम OTT पर भी बात कर चुके हैं और हमें 3 से 4 दिन के अंदर क्लियरेंस मिलेगा। टाइटल समय के साथ इज कंफर्म और ये हमारा रजिस्टर्ड टाइटल। थैंक यू सर। क्या कहते हैं सर? हाँ जी सर, आपसे भी जानना चाहेंगे कि इस फिल्म में आपका किस प्रकार से सहयोग रहा? वैसे इस फिल्म का DOP शिवम जी हैं, लेकिन मेरे को कुछ व्यस्तता के उनके कारण मैं इस पिक्चर में कुछ दिन काम कर चुका है एज ए DOP। चलो ठीक। हाँ, तो उस हिसाब से मैं थोड़ा आपको इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ। फाइनली सर, आपने ट्रेलर तो देखा होगा। हाँ जी। और आप बताइए आपका क्या रिएक्शन है ट्रेलर देखने के बाद? आपके बगल में डायरेक्टर साहब हैं, डायरेक्टर साहब ने इतना अच्छा डायरेक्शन किया है, उस बात में बताइए सर। ट्रेलर देखने के बाद एक बात अच्छा लगा मुझे कि जो नई पीढ़ी जो अपना सोच बना के चल रही है समाज के अंदर, जो पुरानी पीढ़ी, दोनों को तालमेल बैठाते हुए एक ऐसा सिचुएशन आता है कि दोनों अलगाव होते हुए भी एक साथ मिलने का प्रयास करते हैं और उस फिल्म को आगे ले जाते हैं। अब ज़्यादा इस कहानी को नहीं बता पाऊंगा कि मीडिया के सामने, तो आगे भी पिक्चर देखना है पब्लिक को। एक्टिंग के लिए सर बताइए कि इसमें दो हीरो हैं, 2 हीरोइन हैं, एक्टिंग किस प्रकार की लगी? एक्टिंग देखिए, कैरेक्टर में अपने सब अच्छे हैं, जो भी कैरेक्टर इनको दिया गया वो अपने रोल में अच्छे निभाए हैं।